माँ सरस्वती क्लासेस की इस अद्भुत लाइव में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती का वंदन करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम तेरी शरण, हम हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसमें अर्जुन द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए जाएंगे। संजय, जो कि महाराजा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आंखों देखा का मतलब जो दिव्य दृष्टि उनको वेदव्यास जी ने दी थी, उसके द्वारा बता रहे हैं। तो संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टं शुश्रूणाकुलेक्षणं, विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। अब ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैव्यं माश्मगमः पार्थ न तद्युपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन उनसे कहते हैं, कथं भीष्ममहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूर्जावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्ति च महीपलोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भञ्जीय भोगानुरुधिर प्रतिग्धान्।
इसलिए ही इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैदिद्दः कतरन्नो गरीयो यद्या जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्या न जिजीविषाम स्थे अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्योच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमा वशपन्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात अर्जुन, सब कुछ पाकर भी ये सब जो उनके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, उनको वो किसी भी सुख से नहीं तौल सकते। वो बताते हैं हमें सब कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये शोक मुझे जो हो रहा है, ये मैं इससे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। संजय कहते हैं, एव मुक्ता हृषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बहुवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यान वंशोच स्वत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्धास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्या स्थितिच्छ भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय त्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ,
दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। यहाँ मोक्ष से मतलब ये है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष नहीं होता है, जीते जी भी आपको मोक्ष होता है जब आप किसी भी प्रकार के शोक और दुख से दूर हो जाते हैं और गलत चीज़ों से दूर हट के सही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। गलत सभी होते हैं, सभी के जीवन में गलतियाँ होती हैं, सभी के से बहुत सारे पाप भी होते हैं। लेकिन जब हमको आत्मिक चिंतन होता है तो हम धीरे-धीरे उन चीज़ों को छोड़कर और हम अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, तो यही मोक्ष है। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्ध येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्म कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य ईश्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुद्यस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। जिसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो वपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्या है, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अर्थात इस आत्मा से किसी प्रकार का ना भोगों से मतलब है, ना किसी प्रकार के पाप से मतलब है, ना किसी प्रकार के पुण्य से मतलब है।
परंतु जब इंसान अपने इंद्रियों के वश में होकर इस आत्मा को अपना मान लेता है और इनको आत्मा को भोगने वाला समझता है, तब वह अपनी कर्म फलों में फँस जाता है और यह अच्छा है या बुरा है इस प्रकार से सोचता है। यह शरीर अपना पोषण करने के लिए तरह-तरह के कर्म करता है, परंतु आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती है। एक सिंह द्वारा किया गया शिकार उसे पाप में नहीं डालता, लेकिन एक मनुष्य द्वारा किया गया जीव हत्या उसे पाप में डाल देती है, क्योंकि वहाँ सिंह अपनी भूख के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो उसी भोजन को खाने के लिए बना है, इस वजह से उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता। परंतु मनुष्य जिसके पास तरह-तरह की भोज्य सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, वो फिर भी जीव हत्या करता है, उसके अंदर चिंतन की भावनाएँ हैं, उसके बाद भी ऐसा करता है, तो उसे पाप अवश्य लगता है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर द्वारा तो चिंतन में वो ऐसे गलत काम कर रहा है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। यह श्लोक भी महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे क्या पता क्या होता है, क्या नहीं होता है, हो सकता है ऐसा ना होता हो, तो या ऐसा होता हो कि आत्मा मर ही जाती हो, इसमें ऐसा बोला गया है कि नहीं मरती है। तो इसके विषय में कहते हैं कि अगर मरने वाला जन्मने मरने वाला भी है, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतश्च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिद्देनमाश्चर्यवद्यते तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। सुनने की अर्थ है हम आत्मा की सुने तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जब हम आत्मा की सुनते हैं तो हम स्वयं परमेश्वर के कहे हुए वचनों को सुन रहे होते हैं और इस प्रकार हम सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य का मतलब जिसका कभी वध नहीं हो सकता। स्वधर्मपि चावीक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म धम धर्म्यार्धि युद्धाश्रेयो अन्यच्छ क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति
चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तो सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां, क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां पया प्रहतचेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित,
नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोष्ठ कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, और समत्व ही योग कहलाता है। समत्व का अर्थ जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने तथा उसके फल में समभाव रहने का समत्व होना चाहिए। कार्य हम कर रहे हैं, हमें सही पता है, अब वो पूर्ण हो ना हो, उससे हमें कोई फल मिले या ना मिले, इसकी हमको इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो मिलना है वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। हमको इच्छा करने से उस कर्म में दोष लगता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणं विच्छ कृपणाः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयन्। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्तरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। आखिरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। जब हम भली भांति किसी चीज को सुनते हैं तो उसके निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये श्रीमद् भगवत गीता बहुत सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं और बहुत से लोगों ने इनका इसका अनुवाद अपनी अपनी भाषा में किया है। हम उनके अनुवाद समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको उनकी आत्मा द्वारा निकले हुए अर्थ दिखाई देंगे। और जब आप इसको स्वयं पढ़ते हैं
तो आपको इसके अर्थ समझ में आते हैं। इसको आप जब आपसे जोड़ते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याएँ सामने दिखती हैं और उनके हल भी सामने यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन मनन और सही से भली-भाँति वचनों को सुनना पड़ता है या उनको भली-भाँति पढ़ना पड़ता है, तभी यह संभव होता है। वरना तो ये किताब की तरह, न्यूज़पेपर की तरह आप पढ़िए और या सुनिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से अर्जुन पुनः कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित तदी किम प्रभाषेत, किमाशीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय तथा क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यम सर्वत्तानाभिस्नेह हस्तस्त प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदन न देष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्ज्य रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि भरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इस विषय में कहना चाहूंगा कि इंद्रियों को वश में करना इतना आसान नहीं है जितना दो शब्दों में हम पढ़ के सोच लेते हैं, हाँ कल से हम इंद्रियों को वश में करेंगे। इंद्रियां ही सभी प्रकार के पाप हमसे करवाती हैं, यह आप अपने स्वयं में मन दर्शन करके समझ सकते हैं। इंद्रियों द्वारा ही पाप होते हैं, और अगर आप इंद्रियों के द्वारा पाप से बचना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही यह संभव हो पाएगा, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, ईश्वर तो है नहीं। गलतियां पहले भी बहुत से लोगों से हुई, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए धरती पर, उनसे भी गलतियां हुई, आपसे भी हुई होंगी, हमसे भी हुई हैं। लेकिन उन गलतियों को सुधारने का तरीका है धीरे धीरे इंद्रियों को मन में वश में करना। और इंद्रियों में को वश में करने के लिए सबसे पहले हमको अपने मन पर विजय पानी होती है। मन जब भी हमसे कुछ गलत करने को कहे, तो हमें उसके विरोध में खड़े होना पड़ता है। और उसके विरोध में खड़े होना आसान काम नहीं है। जैसे कि आपको सुबह उठने की समस्या है,
हमने भगवत गीता का पाठ सुबह आरंभ किया, सुबह 4:30 बजे का ही रखा। तो 4:30 बजे रखने का उद्देश्य यही है, हम 4:30 बजे शाम को भी 5 बजे रख सकते थे। 5:30 बजे रखते तो हमारी लाइव में भीड़-भाड़ भी ज़्यादा होती। लेकिन 4:30 बजे रखने का उद्देश्य मात्र एक इतना है कि वही आएगा जो सुनने योग्य समझता होगा इसको, या स्वयं भी अगर 2 दिन आएगा तो उसकी 4 बजे नींद खुलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है वो भी पढ़ना शुरू कर दे। और जो इसको पढ़ना और सुनना शुरू करेगा तो उसके मन में बहुत सारी जो मोह से प्रवृत्तियाँ हैं, इंद्रियों से प्रवृत्तियाँ हैं, धीरे-धीरे खत्म होंगी और प्रयास करेगा तो एकदम से खत्म नहीं होंगी। अगला श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिं पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरक्तयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। एक इंद्रिय काफी है, मन बस एक इंद्रिय को पकड़ ले, चाहे नेत्र को पकड़ ले, चाहे नाक को पकड़ ले, चाहे मुंह को पकड़ ले, कान को पकड़ ले या त्वचा के स्पर्श को पकड़ ले। एक इंद्रिय काफी है अगर मन उसको पकड़ लेता है। ये हम लोग सभी अपने आत्मभाव से समझ सकते हैं, इस शरीर से सभी लोग जुड़े हुए हैं कि इंद्रिय कितना गजब का खेल अपना दिखा सकती हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, तयस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है।
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत् तद्दत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में सबको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाइष्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ आज ये द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया है। तो कल फिर हम 4:30 बजे मिलेंगे तृतीय अध्याय के साथ। कोई अध्याय छोटा बड़ा होने के कारण थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सुन रहे हैं इसका, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम, जय राम, जय जय राम।